बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम में जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के सबक आमोज़ वाक़यात का जिक्र फरमाया है, उनमें से एक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैं। इरशाद बारी ताला है, और ज़करिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम ये सब नेकोकारों में से हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर तफसीली तज़करा करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात बताएंगे। याद रहे कि हर मुसलमान के लिए हर नबी की ज़िंदगी निहायत अहमियत की हामिल है और हर मुसलमान को चाहिए कि अंबिया की सीरत से वाकिफ़ हों, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। अगरचे कुरान करीम और सीरत व तावारीख की कुतुब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों सूरह आले इमरान की आयत 37 ता 41, सूरह अल-अनाम की आयत 85, सूरह मरियम की आयत 2 से 11 और सूरह अल-अंबिया की आयत 89 से 90 तक कुछ अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नेज़ बाइबल में एक बाब सहीफ़ा ज़करिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़करिया नहीं जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात में ज़करिया की वलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुरब्बी और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। रिवायात के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लौका की इंजील में इस मनसब को काहन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था, जिसके ज़िम्मे हैकल सुलमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हाफिज अबुल कासिम इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब हाफिल में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इसमें गरामी बरखिया था। दोस्तों, जहां तक बात है आप अलैहिस्सलाम के कसबे मुआश की, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया कराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे। याद रहे कि दुनिया में जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबऊस फरमाए गए, उन्होंने मुआश के लिए किसी न किसी पेशे को जरूर अपनाया। वो अपनी रोजी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर ना डालते। किसी से दीन हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीस कर रोटी बनाई। नेज़ सतरपोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबुल और सोस आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, आप अलैहिस्सलाम ने कश्तियां बनाई। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनना, नापतोल और असला बनाने का तरीका ईजाद किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊंट भेड़ बकरियां पालते और उनके दूध से मुआश तलाश करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे।
हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद बकरियां चराया करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते और आप अलैहिस्सलाम के निकाह के महर में भी बकरियां चरना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया था। आप अलैहिस्सलाम लोहे से जर्रा और दीगर औजार बनाया करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीमुशान सल्तनत के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम का ज्यादातर वक्त सफर में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और जंबीलें बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराईं। नबूवत मिलने से पहले हजरत खुदैजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए मज़ारबत की बुनियाद पर तिजारत की और हजरत अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शराकत दारी में भी कारोबार फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़माने जाहिलियत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तिजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे बहुत अच्छे शरीक तिजारत थे, किसी बात को टालते और ना किसी बात पर झगड़ा करते। प्यारे दोस्तों, बीच में तस्करा ज़िम्नन चल पड़ा कि किस नबी ने अपनी जिंदगी में क्या काम किया। अलबत्ता बात हो रही थी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक अहम वाकया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। कहते हैं बैतुल मुकद्दस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हन्ना बिनते फाकूद निहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक बसर करते थे, ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह के हजूर दस्ते दुआ बुलंद रखते। दुआ कबूल हुई और उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया गया। दोस्तों, याद रहे कि अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम की शरीयत में इबादत का एक तरीका यह भी था कि अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी कामों के लिए वक्फ कर दिया जाता और फिर उस बच्चे से दुनिया का कोई काम न लेते। हजरत इमरान की बीवी ने भी मन्नत मान ली और कहा, ऐ मेरे रब, मेरे शकम में जो बच्चा है उसे मैंने तेरी इबादतगाह की खिदमत के लिए वक्फ करने की नजर मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। लेकिन जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। उनकी इस गुफ्तगू में हसरत का इजहार था और उज़र भी। हसरत इस तरह के, मेरी उम्मीद के बरक्स लड़की हुई, और उज़र यूं कि नजर से मकसूद तो तेरी रजा के लिए एक खिदमतगार वक्फ करना था और ये काम मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। अब जो कुछ भी है तू उसे जानता ही है। शोहर हजरत इमरान का इंतकाल बच्ची की वलादत से पहले ही हो चुका था। आपने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फरमाया, ए अल्लाह, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। हदीस में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, जिससे वो चीखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के छूने से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि वालिदा अपनी नज़र पूरी करने की नीयत से नौमौलूद मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंची। वहां मस्जिद के मजावर, खादिम और काहन मौजूद थे, जिनमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, इस बच्ची के मुतल्लिक नज़र मान चुकी हूं, अब ये बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी। चूंकि वह हजरत इमरान की बेटी थी जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे, लिहाजा सब की ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का इस्तदलाल था कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगी बहनें हैं, नेज खाला ब मंजिला माँ के होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका हक ज्यादा है। ताहम दीगर अफराद इस पर राजी न हुए तो कुरानदाजी का फैसला किया गया, जिस पर तीनों बार कुरा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही के नाम का निकला। यूं अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त बना दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से उनकी परवरिश शुरू कर दी। उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अपने घर ही में रखा, लेकिन जब वो ज़रा समझदार हो गईं तो उन्हें मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि रात को वो अपनी खाला ही के पास आकर सो जाया करती थीं।
दोस्तों अब बात करते हैं इन निशानात कुदरत की जिनका मुशाहिदा हजरत ज़करिया ने फरमाया। रिवायात में आता है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे से बाहर जाते तो हिफाजत के नुक्ता नज़र से बाहर से कफल लगा दिया करते, लेकिन जब वापस आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के निहायत आला किस्म के फल और मेवाजात मौजूद होते। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन ताज्जुब और हैरत से पूछा, ए मरियम, ये रोजी तुम्हारे पास कहां से आती है? वो बोली, अल्लाह के यहां से आती है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क अता करता है। याद रहे कि ये एक लिहाज से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की करामत थी। दोस्तों अब बात करते हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ की। रिवायात में आता है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया ईशा बांझ थीं, जिसकी वजह से वो बे औलाद थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे और ज़ाहिरन औलाद होने के इम्कानात भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी निहायत आला किस्म के फल देखे तो आप अलैहिस्सलाम के जहन में ख्याल आया कि जब मेरा रब बेमौका फल अता कर सकता है तो उसके लिए औलाद देना क्या मुश्किल है। औलाद की ख्वाहिश ने दुआ का रूप धार कर रब के हुजूर मांगने की हिम्मत पैदा कर दी और फिर बेख्तियार उनके लबों पर यह दुआ आ गई, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलाद सालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि फौरी जाओ और मेरे नेक बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत दे दो। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादतगाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि ज़करिया, अल्लाह तुम्हें याहिया अलैहिस्सलाम की बशारत देता है जो अल्लाह के फैज़ यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत ना रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम के 16वें पारे की सूरह मरियम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है, यह है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की जब उन्होंने अपने परवरदिगार से चुपके दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू से कबूल बंदा बना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहया अलैहिस्सलाम है। हमने इससे पहले उसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहां लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़ौफ को पहुंच चुका हूं। इरशाद हुआ, तुम्हारे लिए अलामत यह है कि बावजूद भला चंगा होने के तुम 3 रातों तक किसी शख्स से बोल न सकोगे। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपने ज़ौफ व कमजोरी का जिक्र किया। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त अपने ज़ौफ व बदहाली और हाजतमंदी का जिक्र करना कबूलियत दुआ के लिए अकरब है, और इसीलिए उलमा कराम ने फरमाया है कि दुआ में पहले अल्लाह ताला की नेमतों और अपनी हाजतमंदी का जिक्र करना चाहिए। और इसी बुनियाद पर मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ में अपनी हाजतमंदी का इजहार मुस्तहब है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज्यादा नबी मबूस फरमाए, उन पर अपनी रहमतें और नेमतें भी नाजिल फरमाता रहा, लेकिन ये कि वो नाशुक्री कौम है कि जो बार बार नाफरमानियां करती रही और शिरक में मुब्तला होकर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जुल्म व सितम ढाती रही, यहाँ तक कि उन्हें शहीद करने से भी दरेग ना किया।
जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें तो उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। दोस्तों, जहां तक बात है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत की, तो बनी इसराइल ने पहले आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम दमिश्क में थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबई उम्र पूरी करके इंतकाल फरमाया, जबकि बहुत से मुफस्सिरीन का कहना है कि उन्हें बनी इसराइल ने शहीद किया। कहा जाता है कि उस वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से ज़ायद थी। मौरखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का मज़ार शाम के शहर हलब की मस्जिद जामिया ज़करिया में है। प्यारे दोस्तों, ये थी क़ससुल अंबिया के सिलसिला की हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बाकी मुसलमान भी इस ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनकर अपना ईमान ताज़ा करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल